जय लक्ष्मी नारायण की मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू स्टोरी के साथ, प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज की कहानी का शीर्षक है, पहले सोचे घबराए नहीं। देव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अपने विचारों को खुलने दे, थोड़ा हटकर सोचे। यह सोचे कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं का हल भी निकल जाएगा और मिलना शुरू हो जाएगा। स्थितियाँ जीवन में कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो बना ही रहता है। आपकी सोच बताती है कि कठिन परिस्थितियों का सामना आप कैसे करते हैं। क्या वो काबिलियत है आप में जो परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल दे। यह एक कहानी है। पुराने समय एक व्यापारी ने धनी साहूकार को पैसा ब्याज पर लिया था और उससे पैसे दिए नहीं बनते थे और उसका दुकान भी घाटे में चल रहा था। साहूकार एक कुरूप और बहुत ही कुटिल बुद्धि का था। अब उसने सोचा कि दुकानदार के पास तो इतने पैसे हो नहीं रहे हैं, तो क्यों न हम उसके ऐसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाएं। तो उस गरीब व्यक्ति की, उस व्यापारी की एक सुंदर लड़की थी। उसने व्यापारी से कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दो तो मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। बहुत ही सोचने विचारने लगा और अपनी बेटी से जाकर कहा कि बेटी, ऐसा ये बात है, साहूकार ने कहा है। तो बेटी सोचने लगी कि अगर मैं ये बात मान लेती हूँ तो पिताजी कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे, परंतु अगर मैं नहीं मानती हूँ उनकी बात को तो पिताजी का कैसे कर्ज मुक्त होगा। उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे, पहला तो साहूकार से विवाह कर ले या इनकार कर दे। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब हम बुरी तरह से फंस गए हैं। तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, एकदम शांत, चलामान, यानी जैसे पानी अपना खुद रास्ता बना लेती है, हर जगह से अपना रास्ता बना लेती, ठीक वैसे ही बन जाएं। आगे उस लड़की ने क्या फैसला लिया, आइए जानते हैं। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाएं और उन दो थैलों में गोलियां डाल दें, एक में काली और एक में सफ़ेद। अगर काली निकली तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी और सफ़ेद निकली तो आप मेरे पिताजी को कर्ज से मुक्ति कर दीजिएगा और मैं आपसे विवाह भी नहीं करूँगी। साहूकार ने बात मान ली और एक थैला लेकर आया और उन दोनों ही थैलों में काले रंग की गोलियां डाल दी। तो यह सब डालते हुए उसकी बेटी ने देखा और फिर सोचा कि अब मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकालूं। तो उस लड़की ने भी बड़ी चालाकी से एक थैली से गोली निकाली और बाहर गिरा दिया। तो लड़की ने कहा कि माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छटक गई है, कोई चिंता की बात नहीं है, दूसरी झोली से मैं निकालती हूँ। अगर उसमें से काली रंग की निकली या गोरी रंग की निकली, जो निकलेगी उसे मैं बात मान लूँगी। व्यापारी ने तो दोनों थैलियों में काली रंग की गोली डाली थी, अब उससे कुछ बना नहीं कहना। तो जब दूसरी थैली से गोली निकाली तो काले रंग की निकली। तो सभी ने कहा कि अच्छा बेटी, तुमने शायद पहली गोरे रंग की गोली निकाली थी। अब साहूकार बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। समस्या का समाधान निकला। राधे राधे।